ये अनफेयरनेस है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। आज 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो गलत फैसला था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन उस फांसी के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रियासत और उसके दारों के खिलाफ वो जहर नहीं उगला, वो जहरीला प्रोपेगेंडा नहीं किया जो इमरान खान कर रहे हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो सेंटर साहब बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब का फलाना बयान फलाना, यानी जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए नवाज शरीफ पे। 10 साल के लिए मुल्क से बाहर रखा गया, उनकी चलती हुई गवर्नमेंट को जिस तरह टॉपल किया गया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनकी अपना बेगम किस तरह किन हालात में जो है वो फौत होती हैं, बेटी जेल, खुद जेल, भाई जेल, भतीजा जेल। ज़्यादा से ज़्यादा नवाज शरीफ ने क्या कहा, खलाई मखलूक, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अगर गुजरांवाला के जलसे की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मौजूदा जो हालात हैं इसके ज़िम्मेदार वो हैं जिन्हें आज सज़ा हुई है 14 साल की। ये कौन सा रियासत मुखालिफ बयानिया है? आपने अगर अल्फाज आप नरेंद्र मोदी के या इंडिया में जो हमारे मुखालिफ बैठे हुए हैं उनकी ट्वीट निकालें, इमरान खान की ट्वीट निकालें, दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लें, आपको मसलत नज़र आएगी। मैं किसी पे गद्दारी का लेबल नहीं लगा रहा, ना सियासत में कोई लगा सकता है ना लगाना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नैरेटिव देखें ना, आप किन हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के इशूज़ क्या है। पाकिस्तान को आसान हालात में बैठा हुआ है कि आप क्या आप समझते हैं कि मार्का हक जो है वो जीतने के बाद आज सुकून ही सुकून है। कहते हैं पाकिस्तान भाई बैनुल महसूस खत्म हुआ है, मार्का हक जारी है अभी। इंडिया के जहरीले प्रोपेगेंडा आज भी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इसके वजह से इंडिया को आप देखें ना, नहीं मुलाकात तो कुछ भी नहीं है, ये क्या छोटी सी चीज़ है। इंडिया को आप देखें, अब इंडिया पाकिस्तान के मामले में इकट्ठा है, आपस में वो लड़ें जो मर्जी करें, लेकिन जब पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया होता है पूरी की पूरी जनाब अपोजिशन भी हमारे खिलाफ बकवास कर रही होती है, नरेंद्र मोदी भी लगा हुआ है, सारे लगे हुए, यक ज़बान होकर लगे हुए है ना कि आप ये साइड ऑफ द आर्गुमेंट, जंग हो या जो भी हो। अच्छा नहीं, इस सवाल जो मार्का हक और बयानुल महसूस की बात करें उसमें तो इनके साथ थे। नहीं, आपके लोगों ने कहा था अब वी को भेजो ना वहां पे, अब लड़ाइयां करो ना, अब ट्वीट है मैं दिखा सकता हूं। ऐसा नहीं रख सकता। जब जंग हुई थी उस वक्त हमारा सोशल मीडिया ने कोट इमरान खान साहब का ट्वीट है पड़ा कि ये जंग और ये फौज हमारी है, विल फाइट इट टुगेदर। उमर अय्यूब पे टैंकों के बारे में क्या कहा? दैट वाज वे, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, उमर अय्यूब की बात नहीं कर रहा। एक छोटी सी आपने शुरू में कहा कि गुडी गुडी हो रहे हैं आपस में। हाँ, वही मैं अर्ज करूं वेरी फ्रैंकली, अगर इस वक्त सिस्टम का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो उसमें ये लोग हैं, इनका नुकसान। हमारा तो हो चुका, वो तो हम तो डूबे हैं ना सनम, हम तो खत्म हो, हम पूरे जो कुछ इनके हाथ से करवा दिया गया 26वीं तरमीम में, 27वीं तरमीम में, जो कुछ आने वाले हज़ो साल दिखा रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स, नेशनल गवर्नमेंट, ये हाथ पूरा निजाम ने इनके बांधे हैं। असल जो बेनिफिशियरी जो लग रहा है ये है, ये बेनिफिशियरी नहीं, ये नुकसान दे, हम तो खत्म है ना। ये जो असल नुकसान इन्होंने करवाया, दे हैव टू पे फॉर इट। ये तजर्बा बोल रहा है, इसलिए खामोश है। ये तजर्बा बोल रहा है, आप ये तजर्बा बोल रहा है, आप इनसे सबक सीखिए। और वैसे फ्रैंकली बात तो ठीक कर रहे हैं, हुकूमतें तो आपकी हैं। 2008 से मैं पहली दफ़ा जब पार्लियामेंट का मेंबर बना नेशनल असेंबली का, उस वक्त से मैं ये टर्मिनोलॉजी सुन रहा हूँ, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, इंटरम फलाना। वो केड़ी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भाई, सुकून से गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट अपना इंशाल्लाह जो टाइम है ये पूरा करेगी और इमरान खान करवाएगा। इमरान खान कैसे करवाएगा ना, अब इमरान खान जो है बस करवाएगा, बता रहा हूँ आपको। नहीं, इमरान खान कैसे करवाएगा? ये जो वन पेज है ना जी, जब होते हैं हुकूमत में बड़ा मजा आ रहा था सबको, हमें भी आ रहा था। जनरल बाजवा वन पेज, हर चीज ऐसे होता है। ये जब टाइम गुजरता है ना, फिर उसके बाद अल्टीमेटली इंसान को एहसास होता है कि व्हाट डिड वी डू। और ये आज हमारे जो नुकसान किया होगा वो अपना किया होगा, जो भी किया अपनी हुकूमत गिरवा बैठे, व्हाटएवर, इन्होंने नुकसान इस पूरी मुल्क की जमहूरियत का डैमेज्ड इट। चले पावर पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। अगर ये निज़ाम अपने हाथ बांध रहे हैं तो आप मुतबादल बन जाए ना, आप फिर अपनी स्पेस क्रिएट कर लें। डू यू थिंक एक दफा गलती करने के बाद दोबारा उसी जगह खड़े हो जहां 22 में खड़े थे? इस तरह नहीं हो सकता। वी लर्न द लेसन द हार्ड वे, आई एक्सेप्ट। फिर आप कहां खड़े? वी लर्न द लेसन द हार्ड वे। अडियाला के बाहर ही खड़े रहेंगे। ये तो हमारा एहतजाज और मोहब्बत है हमारी लीडरशिप के साथ। लीव ये तो बहुत छोटा है। मैं ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से हम इस निजाम को अब एक वाहिद देख रहे, आपने अभी कुछ चलाने वाले हैं, व्हाटएवर द स्टेटमेंट्स ऑफ जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, दे आर जस्ट लविंग इट। Everybody was on one page with the system कि जी हम उसके साथ चल रहे, मजा आ रहा है। हकीकत ये है कि निजाम आहिस्ता आहिस्ता इनको भी रिवर्स करता जाएगा और ये फिर हमारी गली में कहीं बैठे होंगे। एंड देन ट्रस्ट मी, ना ये इनको समझ लगेगी ना किसी को समझ लगेगी। ये नहीं है कि कोई इसको बैठा एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान को गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है। चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चैलेंजेस को कंट्रोल करें और उन चैलेंजेस पे पूरा उतरें। अब जो बार बार वो ऐसी रोजी पिक्चर मेरे भाई खींच रहे हैं कि जैसे इमरान खान जब इक़्तिदार में थे 4 साल तो पाकिस्तान के अंदर तो क्या कमाल तरक्की हुई थी। गवाह है कि इनके MNAs वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान के खिलाफ हुई उससे पहले हल्कों में नहीं जा सकते थे।
ये इनकी हालत थी। ये जो 20 लोग इनके टूटे थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा के इनको पॉपुलर, मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जेल में रखे और पॉपुलर कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करता हूं कि जो 20 लोग इनके हमारे साथ आए थे, पीटीआई को छोड़ा था, खुदा शाहिद है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए, ये कहा जाता है बोरियों के मुंह खोल दिए गए, खजाने लुटा दिए गए, कुछ भी नहीं सर। उस वक्त नून लीग ये मकबूलियत थी, और एज ए जमात, एज ए जमात हम आजकल अगर आप मकबूलियत के पैरामीटर्स आएंगे तो वो टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इमरान खान की कारकर्दगी में आपको बता रहा हूँ कि इनके लोग हल्कों में नहीं जा सकते थे। आज ये उसको इतना बड़ा रिफॉर्मर बता रहे हैं कि उसने पाकिस्तान में पता नहीं क्या वो कह रहे हैं कि हमने गलती से क्या कर देंगे। आप वो भाई खुदा के लिए लोगों की याददाश्त जो है वो इतनी कमजोर नहीं है लेवल पे। बट द पॉइंट इज, जो मैं असल बात करना चाह रहा था कि सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये 26वीं 27वीं हैज डन अ बिग डैमेज, दैट्स व्हाट। और ये जो 20 लोगों की बात कर रहे हैं, इस सारी पिक्चर में नून लीग का टिकट था तो वाई सिंध हाउस में 20 लोग क्यों बैठे थे? जरदारी साहब कहां से आ गए? जरदारी साहब से क्या लेना था? इट वाज ऑल अबाउट द मनी, इट वाज ऑल अबाउट दोस पर्ल्स एंड पर्क्स व्हिच ही वाज गिविंग। और उसके बाद 20 लोग गए थे, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था 20 लोगों को 10 दिन के लिए। हर बंदा हर चीज जानता है, इट वाज नॉट द नून लीग टिकट, बट दिस इज हाउ वी डिड इट। जी जरा अब आप वैसे इसके ऊपर वापस आए संजीदगी से। ये जो निज़ाम के अंदर खराबी है ये आपके गले पड़ सकती है, आप पावर में हैं, सो यू हैव गॉट टेक्निकली मोर टू लूज, ये तो है। और जेल में रख के, मैं पहले भी बार गुजारिश कर चुका हूँ, बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख में आपने जिसको जेल में रखा है वो विलन नहीं बना। देखिए जी, हमारा हमेशा पॉपुलर ही रहा है। जेल में हमारा कोई मकसद किसी को विलन या हीरो बनाना नहीं है। इमरान खान से हमारी किसी की भी ना तो वो जाती मुखालफत है। अभी आपने कहा इमरान खान आपको ताकत में रखेगा, नहीं वो कुछ और, उसकी वजूहत कुछ और है, उसकी वजूहत कुछ और है, समझ तुझे गए हो वैसे, उसकी वजूहत कुछ और है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हीरो जीरो की बात नहीं है, हमने अपना काम करना है, और वो काम जो है वो रियासत है, वो मुल्क है, इसकी बेहतरी है। तमाम तर सिंसियरिटी के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एज ए चीफ मिनिस्टर भी आप जानते हैं जितना वो काम करने के आदी हैं, इधर भी वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इदारे, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, देखिए ये जो कह रहे हैं ना वो हमारे साथ थे, लेवी डेवी इधर लेवी डेवी, ओ भाई ये कोई प्रेम मोहब्बत की कहानी नहीं है। बात ये होती है कि गवर्नमेंट जो होती है किसी भी मुल्क की, वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और पाकिस्तान यहाँ पे जो, ये मैं पहले भी एक दफ़ा कहा, आपने इख्तलाफ किया था, लेकिन मुझे अब ये बताएं कि जिस ख़तरनाक तरीन सिक्योरिटी सिचुएशन से मुल्क गुजर रहा है, जो आपके पड़ोस में आपके साथ हो रहा है, यहाँ पे क्या ख्याल है आपके ये जो कोई मिनिस्टर केपी का, हमारे ये लोग आपकी बॉर्डर की सिचुएशन, आपकी एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स, इस वक्त जरूरत है आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मैनेज करने के लिए इदारों के बगैर हम नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने और ये उनका कांस्टेंट काम है, पाकिस्तान में जो मर्जी गवर्नमेंट हो, द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट टेक्निक्स दे कुड हैव थॉट अबाउट इट इन द रिसोर्सेज, इससे बेहतर नहीं हो सकता। हम इस बात की, ये जो हाइब्रिड निजाम की बात करें, ऑफिशियली एक नेशनल टीवी पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी करना एक जुर्म है। अच्छा आप कह रहे हैं मुल्क जो है वो फौज के बगैर चल सकता है, आप क्या हमारे साथ जो सबसे बड़ा नुकसान, सिक्योरिटी को मैनेज करें ना, नुकसान है। आप जाएं जरा, आप मिनिस्टर्स को, नहीं आप इसको गलत, मेरे भाई मेरी बात सुने ना, मेरी बात को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसे हाइब्रिड निजाम पे लेंगे, मेरे सिर्फ ये जवाब दे दे कि आप अपनी काबीना लेके जाएं जरा फाटा के बॉर्डर पे जाएं, एक रात गुजार के। मान जाता, मैं कहता हूं बहुत जरूरत है इस मुल्क की सिक्योरिटी, आप कहते हैं हाइब्रिड, भाई हाइब्रिड नहीं है ये। अच्छा ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट या एक म्यूचुअल न्यूट्रल निजाम वो मुल्क में चलना चाहिए, ये इन इटसेल्फ एक बड़ा गुनाह है किसी भी जमहूरियत में। इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा इन्होंने जुल्म पता क्या है, हमारा जो इखलाकी शिराजा था ना, वो ज़बूअल खत्म कर दिया। दुनिया में कौमें कभी फाइनेंशियल करप्शन नहीं ढूंढती जो मॉरल करप्शन से खत्म होती है। मॉरली इन्होंने पूरी सोसाइटी, जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं वोट लेने का, दे हैव नो राइट टू सेट, अगर हाइब्रिड निजाम के तहत दे हैव बीन पुट टू रूल अस, दिस इज वेयर द रॉन्ग, ये वो गलती कर दी। देखिए 33 मार्क्स देने के लिए, 33 मार्क्स के लिए ना, पास के लिए 2-4 मार्क्स होने होंगे एस्टैब्लिशमेंट किसी को दे तो शायद हमें भी दिए होंगे, बट 33 में से अगर 3 मार्क्स और 30 मार्क्स देके बिठाया जाए, दैट इज वेयर द रॉन्गनेस लाइज। ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, ये आप करते रहे इंटरप्रिटेशन। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊंगा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हाइब्रिड निजाम की तारीफ इमरान खान ने की है। हम कहते हैं हमारी पेज के उस वक्त हामी थे, दैट इज वी पेड फॉर इट, we paid for it, yes, हमें उस वक्त, मतलब देखिए आप पहली दफा हुकूमत में आए, मैंने कहा we learned the hard way, ये चौथी दफा हुकूमत में, did they learn, इन्होंने कभी सबक सीखा? हम तो चलो पहली दफा बहुत बेवकूफ थे, पॉलिटिकली बड़े हमारे अक्कड़ डफर थे ना। 13 साल है केपी में आपका। हाँ जी, हुकूमत में आप 13 साल से हैं। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, असल कीमत तो हमने यहाँ पे अदा की ना, वो तो हम आज भी रोल कर रहे हैं।